बाय गेट। एक एक करके बड़े आराम आराम से समझिए। गेट का पहला मतलब सुनिए। गेट का पहला मतलब होता है दोस्तों दिलाना। दिलाना। आप कहेंगे हैं गेट का मतलब दिलाना भी होता है? देखा, पता लगाना यार। तो इसलिए कहता हूं लर्न इंग्लिश, सीखो। गेट का मतलब दिलाना होता है, जैसे किसी को, बच्चे को या घर में किसी को या किसी को भी कोई चीज दिलानी है, आप गेट बोलिए, मैं तुम्हें कार दिलाऊंगा, डोंट वरी। तो ये ऐसे तो हो सकता है आई विल बाई यू अ कार, लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है मैं तुम्हें कार दिलाऊंगा। मैं इंग्लिश में लिखता हूं डायरेक्ट, हिंदी में मैं बोल रहा हूं तो मेरे जबान पर गौर कीजिएगा। मैं तुम्हें कार दिलाऊंगा, आई विल गेट यू अ कार। लिख भी देता हूं चलो, यानी कि मैं तुम्हें एक कार दिलाऊंगा। दिलाऊंगा, ठीक है ना? कितना आसान है। मैं तुम्हें कार दिलाऊंगा, आई विल गेट यू अ कार। मैं तुम्हें मोबाइल नहीं दिलाऊंगा, आई विल नॉट गेट यू मोबाइल। हाँ ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें टीवी दिला दूंगा, आई विल गेट यू टीवी। सो ऐसे कितने सारे बना सकते हैं अब आप। आई विल गेट यू दिस, आई विल गेट यू दिस, है ना? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, गेट का अगला यूज देखते हैं। नेक्स्ट वाला आता है गॉड। ये गेट ही है, लेकिन ये उसकी सेकंड फॉर्म है गॉड। गेट, गॉड, गॉड। गेट की तीनों फॉर्म, पहली गेट, लेकिन बाकी की दो गॉड। अच्छा, गॉड का मतलब होता है करवा लिया। करवा लिया, अब कोई भी काम आपने करवा लिया, जैसे मैंने बाल कटवा लिए, मैंने गाड़ी धुलवा ली, मैंने टीवी ठीक करवा लिया, मैंने मोबाइल की स्क्रीन चेंज करा ली। देखा कितने ये कितने यूजफुल है, हम अपनी डेली लाइफ में यार कितनी बार बोलते हैं ये, है ना? तो आप गेट लगाएंगे। जैसे मैंने अपने बाल कटवा लिए, ये काम मैंने करवा लिया, ठीक है? तो कैसे कैसे बनाएंगे? मैंने अपने बाल कटवा लिए, आई हैव गॉट, आई हैव गॉट माई हेयर कट, माई हेयर कट। ये देखिए, यानी क्या हिंदी हुई इसकी? मैंने अपने बाल कटवा लिए, कटवा लिए हैं, लिए हैं। आई हैव गॉट माई हेयर कट। डिपेंड करता है टेंस कौन सा, लाइक हैव है तो गॉट थर्ड हो गई, या मैंने अपने घर में सफेदी करवाई, आई गॉट माई हाउस व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश का मतलब होता है सफेदी। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगला आता है गेट्स। ये सिंपल है बहुत, ये है करवाता है। ये क्या, ये मैं के लिए यूज नहीं होगा, ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होगा, यानी किसी और के लिए जब आप बोले, जैसे ही या शी या किसी का नाम लेकर। जैसे वो कार धुलवाती है या धुलवाता है, या नाम लीजिए सोनू कार धुलवाता है, रानी कपड़े धुलवाती है। सो गेट्स। तो जैसे मुझे एक बनाना है, सोनू कार जो है सोनू कार बिकवाता है ना? बिकवाता है। सो ये काम करता है। सो कैसे बनाएंगे? सोनू गेट्स, नाम लिया आपने, सोनू गेट्स द कार्स सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म, ठीक है? गेट्स द कार सोल्ड, बिकवाता है। तो यहां पे इसकी हिंदी क्या हुई? सोनू कारें, का एक से ज्यादा है, एक ही थोड़ी बिकवाता है, कारें बिकवाता है, बिकवाता है। तो कोई भी काम करवाता है, अगर आप किसी का नाम लेकर कहें, और मैं करवाता हूं या हम करवाते हैं, तो फिर गेट से नहीं लगा, फिर ये वाला लगाएंगे गेट। अच्छा, गेटिंग आता है ना? गेटिंग, इसका मतलब क्या होता है? समझना। देखिए, जैसे तुम मुझे ठीक समझ रहे हो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम उसे चोर समझ रहे हो, अरे यार तुम उसे पागल समझ रहे हो, नहीं मैं उसे पागल नहीं समझ रहा हूं। समझना। जैसे तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तो कैसे बनाएंगे? यू आर टेकिंग मी, यू आर टेकिंग मी, गलत, रॉन्ग, है ना? RWRONG, अरे क्या लिख दिया मैंने। चलो, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, ये रहा। तो क्या मतलब हुआ इसका? तुम मुझे गलत समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये देखिए, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो इस तरह से भाई हम बना सकते हैं ये, ठीक है? तो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे ठीक समझ रहे हो, यू आर टेकिंग मी राइट, ऐसे। अगला वाला आता है दोस्तों गेट। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है मिलना। जैसे मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, उसे एक अच्छी बीवी मिली, उसे एक बढ़िया सा किराए का मकान मिल गया। कोई चीज जब पा लेना, प्राप्त कर लेना, मिलना होता है ना, देन इन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज गेट। जैसे तुम्हें, डोंट वरी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें एक बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। सो यू विल गेट अ गुड जॉब, अ गुड जॉब। यानी क्या मतलब हुआ इसका? तुम्हें एक
अच्छी नौकरी मिलेगी, है ना, तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी, यू विल गेट अ गुड जॉब। सिंपल है यार। चलो, कोई भी चीज मिलना। अच्छा, गेट का एक और यूज देखिए, और वो है ला दो। जैसे ये हमने कहा था ना दिला देना, जैसे मैं तुम्हें दिला दूंगा, कहां गया भैया, ये रहा दिलाना। इसको हम ला दो की तरह भी यूज कर सकते हैं। पापा मुझे एक आइसक्रीम ला दो, मुझे एक ये ला दो, वो ला दो, कोई भी सामान रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, ला दो। सो गेट। जैसे आपके बराबर में आपका फ्रेंड बैठा है, उन्होंने कहा मेरे यार मेरे लिए एक एप्लीकेशन लिख दे। आपने जेब चेक किया, आपने कहा पेन तो नहीं है, पेन ला दे मुझे, जल्दी से पेन ला के दे, तेरी एप्लीकेशन लिखता हूं। तो कैसे, गेट मी अ पेन, गेट मी अ पेन। ये देखिए, इसका मतलब क्या हो गया, मुझे एक पेन ला दो, पेन ला दो। देखिए, गेट मी अ पेन। भाई मेरी राइटिंग यहाँ बोर्ड पे खराब आती है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड पे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि मेरी राइटिंग इतनी गंदी है। चलिए खैर, सो गेट मी अ पेन, मुझे पानी ला दो, गेट मी वाटर, है ना। मुझे एक स्कूटी ला दो, गेट मी अ स्कूटी। सो ऐसे। अच्छा, इसका जवाब भी होगा कि दिला दूंगा, हाँ बेटा मैं तुम्हें स्कूटी दिला दूंगा, आई गेट यू स्कूटी। अच्छा, अगला तीसरा यूज देखेंगे गेट का, तीसरा नहीं चौथा, 1 2 3, है ना, तीसरा फिर चौथा भी देखेंगे। होना, यार वो दुखी हो रहा है, वो खुश हो रहा है ना, वो बहुत अमीर हो रहा है आजकल, तो अरे वो तो गरीब होता जा रहा है दिन पर दिन। तो होना, इन दैट कंडीशन गेट का यूज करेंगे। जैसे वो खुश हो रहा है, ही इज गेटिंग, ही इज हो रहा है, तो गेट के आईएनजी लगा दिया, ही इज गेटिंग हैप्पी, ही इज गेटिंग हैप्पी, है ना। वह खुश है या खुश हो रहा है, हो रहा है, ये देखिए बन गया। वो खुश हो रहा है, ही इज गेटिंग हैप्पी, दुखी हो रहा है, वह दुखी हो रही है, शी इज गेटिंग अपसेट। सो कोई किसी इमोशन को जाहिर करना है तब भी आप गेट का यूज करेंगे। द लास्ट वन दोस्तों, द लास्ट वन इज पहुंचना। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं इसका एग्जांपल तो बता दूंगा, अभी इसमें होमवर्क दूंगा और ये देखूंगा कि आप कितने माहिर हैं, कितने एक्सपर्ट हैं, वो होमवर्क अब आप कर पाते हैं या नहीं। सो अभी बस जस्ट इसके बाद पहुंचना, कहीं भी आप पहुंचना लगाए, यार लो मैं घर पहुंच गया, आ गया मैं घर, आ गया, लो जी हम मेहमानों के यहाँ पहुंच गए, लो जी नाना जी के यहाँ, दादाजी के यहाँ, मामा जी के यहाँ पहुंच गए। सो गेट लगाएंगे। सर जैसे मैं घर 4 बजे पहुंचा, 4 बजे पहुंचा। अब क्योंकि गेट माने पहुंचना होता है और ये सेंटेंस से पहुंचा पास्ट का है, तो हमें उसकी सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि टेंस का भी लिहाज करना पड़ता है ना, टेंस कौन सा, आईएनजी लगेगी नहीं लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी या फर्स्ट लगेगी। तो गेट का मतलब पहुंचना भी होता है, अब हम उसकी अलग फॉर्म लगाते हैं। सो मैं आई गॉट होम, है ना, एट 4 PM या 4 o'clock, है ना, 4 o'clock ऐसे यूज कर लेंगे। I got home at 4 o'clock. I'll get office at 9 PM. मैं रात नहीं 9 AM होना चाहिए, सुबह सुबह मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा। सो ऐसे। सो अभी होमवर्क मैं आपको देता हूं, लेकिन उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि इसके जरिए आप ढेर सारी चीजें बना सके और सेंटेंसेस बना सके। चलिए दोस्तों, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। इन सभी सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में जरूर कीजिएगा। मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं सभी के आंसर दिल से पढ़ता हूं, हार्ट देता हूं, लाइक करता हूं, और कुछ अच्छे अच्छे आंसर्स को जो जिसमें एक भी गलती नहीं होती, कॉमेंट करके शाबाशी भी देता हूं, तो जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर, मेरे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सरताज क्लासेस यूट्यूब चैनल, जिसने बहुत कम समय में फेसबुक पेज पर, अभी जब ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं उस वक्त तक 1.5 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए हैं मात्र 4 महीने में। और साथ ही साथ 2.8 मिलियन, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं 3 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर हैं आज की डेट में। और ये प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।